नमस्कार साथियों, एडी शर्मा एलएम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अभी जून में नेट और साथ में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। आपके जैसे बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दीजिए ताकि हम एग्ज़ाम पास कर जाएं, तो मैं महत्वपूर्ण वो टिप्स आपको बता रहा हूं। आप बस उनको नोट कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम में निश्चित सफलता प्राप्त कीजिए। साथियों, एग्जाम में सफलता के लिए होश और जोश दोनों की जरूरत रहती है। आप होश में रहें और साथ में जोश में रहें। होश में रहने के लिए आपको करना क्या है कि बेसिकली एग्जाम से एक दिन पहले जो रात्रि होती है उसमें पर्याप्त विश्राम करें, पर्याप्त नींद लें, ताकि आप सुबह जगें तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अब जैसे ही उस परीक्षा तिथि वाले दिन आपको जगना है, क्योंकि आजकल दो दो एग्जाम होते हैं, अलग अलग तिथि पर होते हैं, तो आपको क्या करना है कि उस कोर्स को, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, उसका चिंतन मनन करना है। डायरेक्ट आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। आप उस सिलेबस को अपने मस्तिष्क की आंखों से देखें और एक बार रिवाइज करें। मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में आप एक बार पूरा देख लेंगे। अगर आपने कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य बना रखे हैं एक दो पेज के, तो उनको आप आंखों से भी देख सकते हैं। उसके बाद आप नहा धोकर समय पर एग्जाम पर आपको पहुंचना है। समय पर से लेटी देरी से मतलब है एग्जाम से रहना, इसलिए समय पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एग्जाम के अंदर घुसकर आप जैसे ही ओएमआर सीट अपनी भरें, तो उसमें आपको रोल नंबर वगैरह जो भी उसकी जो अपनी बेसिक आवश्यकताएं उनको एकदम क्लियर रूप से भरें, ताकि आपका फॉर्म या आपका आवेदन किसी रूप में रिजेक्ट ना हो। उसके बाद जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आए, तो आपको पहले प्रश्न को समझना है, फिर उत्तर को देना है। तो प्रश्न को समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहते भी हैं अगर किसी ने प्रश्न को समझ लिया तो समझो 50% उत्तर उसने ढूंढ लिया। उसके बाद फिर इसमें नेगेटिव रूप से भी सोचें कि कौन सा उत्तर नहीं होगा। हमेशा है नहीं ढूंढें, कौन सा नहीं है उन विकल्पों को बाहर करके विकल्प को सीमित करें। मान लीजिए 5 विकल्प दे रखे हैं और आपको लगता है ये 3 विकल्प नहीं हो सकते, उन पर क्रॉस लगा दें। फिर विचार करें इन ए और बी में से या इन दो में से कौन सा बेहतर विकल्प है जो आंसर के करीब है। तो इस तरीके से दो तरीके से एग्जाम को आप एग्जामिन करेंगे तो आप सही आंसर तक आसानी से पहुंचेंगे। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, पहले सरल क्वेश्चनों को हल करना है। पूरे पेपर को पढ़ते हुए 40% अंक तो लाने ही लाने हैं, इससे कम अंकों पर नहीं। कई बच्चे पूरे प्रश्नों को करने के चक्कर में रहते हैं, कट ऑफ तो कम जाना है। वास्तव में ये भी ध्यान रखना है, हमें पास होना सबसे पहले जरूरी है। फिर उसके बाद जटिल प्रश्नों को हल करें। जटिल प्रश्नों को लगता है कि ये बिल्कुल ही हल नहीं होगा, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक संभव हो आप उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिनको आप हल कर सकते हैं। हल करने के बाद ओएमआर सीट में उनको आप फिलअप किया है कि नहीं किया है, अपने पेन या पेंसिल से वो भी चेक कर लें। फिर ओएमआर सीट का प्रयोग भी आप चरणबद्ध तरीके से करें, और उसमें ये नहीं एकदम आपके 75 या 150 क्वेश्चन है उनको एक साथ भरें, नहीं। आप 10 या 20 का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 का गैप लेकर उनको फिलअप कर दें। वे 1 से 20 क्रमांक तक पहले फिलअप कर दें, फिर 21 से 40 तक कर दें। तो ये स्ट्रेटजी अपनाकर आप रखें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप तनाव मुक्त रहेंगे, और आप अपना परिणाम देखेंगे तो आपको हमेशा सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तो साथियों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो आप जल्दी से एग्ज़ाम देकर फिर हमें बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, और निश्चित रूप से जब सफलता मिले तो हमें एक मैसेज पक्का करना। जय हिंद, जय भारत।